नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग रामायणी प्रकरण की दूसरी रामायणी पर विचार कर रहे थे। मैंने रामायणी का पाठ आपको सुना दिया था और साथ में थोड़ा बहुत उनकी व्याख्या भी प्रारंभ कर दी थी। मुझे लगता है कि मैं कुछ आपसे निवेदन करूं। ऐसा मैं आपको पाठ तो सुना देता हूं, लेकिन वह पाठ आपके पास रहता नहीं है। वह पाठ सुनने के लिए आपको फिर जो है वीडियो खोलना पड़ेगा। तो मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं। ये एक पुस्तक है जिसका नाम है बीजक, और इसमें केवल और केवल बीजक का पाठ है। इसमें बीजक के सारे, बीजक में जितना कुछ है सब इस पतली सी किताब में संग्रहित है। आप यह किताब कहीं से खरीद लें जिसमें केवल पाठ ही पाठ हो, इससे आपको बहुत सारी सुविधा मिलेगी, हमेशा आपके पास उपलब्ध रहेगी। और जब भी आप चाहेंगे तो इस पर स्वयं पढ़ करके और अपने आप से तर्क वितर्क करके कहीं पहुंच पाएंगे। जब मैंने पुस्तक खरीदी थी तब इसका मूल्य केवल 23 रुपए था, 23 रुपीज। अब बढ़ के 50-60 हो गया होगा, और क्या हुआ होगा। तो इसे आप खरीद लें, इससे आपको सुविधा मिलेगी समझने में। तो रामायणी का एक बार फिर मैं पाठ कर दे रहा हूं। जीव रूप एक अंतर्बासा, ध्यान से सुनिएगा। जीव रूप एक अंतर्बासा, अंतर ज्योति कीन प्रकाशा, इच्छा रूप नारियोतरी, तासु नाम गायत्री धरी, तेहि नारी के पुत्र तीन भायु, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाउ। फिर ब्रह्मा पूछल महतारी, को तोर पुरुष के कर तू नारी, तुम हम तुम और न कोई, तुम ही से पुरुष हमें तोरी जोई। बाप पूत की एक नारी, एक माय ब्याय, ऐसा पूत सपूत न देखा, जो बाप ही चिन्ह धाय। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई कहानी कही जा रही है कि यह हुआ तब यह हुआ, तब यह हुआ, तब यह हुआ। ये कहानी नहीं कही जा रही है। यह बताया जा रहा है कि आपने क्या किया। सृष्टि में जो होना था वो तो हुआ, जिसको करना था उसने किया। यह बता रहा है, यह रामायणी यह बता रही है कि यह हुआ तो आपने क्या किया। ध्यान से एक एक लाइन पढ़िएगा। देखिए, पहले आप 1.5 लाइन पढ़िए। जीव रूप एक अंतर्बासा, अंतर ज्योति कीन प्रकाशा। ये कोई भूतकाल की कहानी नहीं है, मैंने कल आपको बताया था। ये तो हो ही रहा है, यह तो हो ही रहा है। हमारे आपके सबके अंदर, सारे जीवधारियों के अंदर एक जीव है। इसी जीव के नाते हम सब जीवधारी हैं। ये जीव नहीं रहता तो हम नहीं रहते, ये जीव रहता है तो हम रहते। तो सभी के अंदर एक जीव बसता है, सभी के अंदर एक जीव है। जीव रूप एक अंतर्बासा। ये भूतकाल नहीं है, अभी भी है, आगे भी होगा, हमेशा होगा। अंतर ज्योति कीन प्रकाशा, उसने अंतर ज्योति प्रकाशित कर रखी है। प्रकाशित किया नहीं, उसने अंतर ज्योति प्रकाशित कर रखा है। पहले भी प्रकाशित कर रखा था, आज भी प्रकाशित कर रहा है, और आगे भी प्रकाशित करेगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब ये जीव रूप एक अंतर्बासा, अंतर ज्योत कीन प्रकाशा। आगे बढ़िए। इच्छा रूप नारी अवतरी, इच्छा रूप नारी अवतरित हुई। कब? पहले भी, आज भी, और आगे भी होगी, होती रहेगी। जैसे ही हम आते हैं तैसे ही इच्छा रूप नारी हमारे साथ आ जाती।
बच्चा जब पैदा होता है तो रोता है, क्योंकि मनुष्य ऐसा है जिसको हंसने और रोने दोनों की शक्ति प्राप्त है। इसलिए मनुष्य जब पैदा होता है तब वो रोता है। कोई कोई हंसता है कहानियों में, असल में तो कहीं सुनाई नहीं दिया, लेकिन सुनते हैं कि कोई महात्मा पैदा हुए तो हंसते हुए पैदा हुए थे। खैर, अच्छी बात है, लेकिन बहुत असामान्य रूप से बच्चे रोते हैं। रोते क्यों हैं? इच्छा, या तो उनकी कोई इच्छा थी जो अब उन हट गई पास से, मतलब जो पूरी नहीं हुई, अनिच्छा पूर्वक यहां आ गए, या अब यहां आए हैं तो उनकी कोई इच्छा है, ये पता नहीं चलता, लेकिन रोता है। यह है इच्छा रूपी नारी का अवतरण। पहले भी होता था, आज भी होता है, आगे भी होता रहेगा। ये रोना, ये इच्छा जो है, ये रोना और हंसने, इससे इच्छा आ रही है। अब आइए इसको देखा जाए कि ये कोई कहानी गढ़ी जा रही क्या? अटपटा लग रहा होगा, ये अवतरित हुआ, वो अवतरित हुआ, ये था वो था, अटपटा लग रहा होगा। लेकिन मैं पहले आपको बता चुका हूं, जो लोग कबीर को कम पढ़ा लिखा समझते हैं, निरक्षर समझते हैं, वो अब भी पुनर्विचार कर लें। यह कबीर अपने शब्दों में प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन यह गीता में प्रस्तुत किया जा चुका है। अध्याय 14 में आप मंत्र 3 से प्रारंभ कीजिए। अध्याय 14 मंत्र 3 मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मंत्र 3 कहता है, मम योनिर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। 4 सर्वयेनुषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद्यो निरहम बीज प्रदः पिता। सत्वं रजस्तमस् तम इति गुणाः प्रकृति संभवा निबध्नाति महाबाहो देहे देहिन अभ्ययम्। अब इसका इतने का अनुवाद बता दें। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप प्रकृति सब प्राणियों की योनि है। मैं उसमें गर्भ का स्थापन करता हूं। तब सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। हे कौन्ते, सब योनियों से जो शरीर उत्पन्न होते हैं, उस महद ब्रह्म योनि महत्व में मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। सत रज तम तीनों गुण प्रकृति से हुए हैं। वे हे महाबाहो देह में स्थित अविनाशी देही को बांधते हैं। ध्यान दीजिएगा, सत रज तम तीनों गुण प्रकृति से हुए हैं। वे हे महाबाहो देह में स्थित अविनाशी देही को बांधते हैं। आगे है, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाश कमनामयम सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघः। अनुवाद पढ़ देता हूं। 6 का, हे निष्पाप, उनमें से निर्मल प्रकाश करने वाला निर्विकार सत्वगुण उसे सुख और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। ध्यान रखिएगा, सत्गुण जिसकी बड़ी प्रशंसा होती है, सत्गुण जिसके जो है प्रतिनिधि जो है विष्णु हैं, विष्णु सतोगुणी हैं। लेकिन होता क्या है, गीता क्या कहती है, उनमें से निर्मल प्रकाश करने वाला निर्विकार सत्वगुण उसे, जीव को, सुख और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। आसक्ति तो बुरी है, चाहे किसी की भी हो, चाहे ज्ञान की हो चाहे अज्ञान की हो, और बांधना बुरा है।
तो वह जो है सतगुण जिसको कहते हैं, सतोगुण, वो भी बंधनकारी है। ध्यान रखिएगा इसको। अब आगे कहते हैं कि रजोगुण तृष्णा और आसक्ति से बांधता है, और तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, जो प्रमाद आलस्य निद्रा से बांधता है। फिर आगे कहते हैं कौन किसमें किसमें लगाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। यह रमैनी, दूसरी रमैनी, इसी का विस्तार है, और इसको गीता में भी ज्योति स्वरूप ही बताया गया, ज्योति से ही उत्पन्न बताया गया। ये पुरुष की ज्योति से ही उत्पन्न है। गीता में बताया गया कि वो परम पिता, जिसको वो अभी भगवान कृष्ण ने अपने को पिता कहा, वो परम पिता है, वो परम पुरुष है, परम पिता है। और वह जो बीज डालता है, वह जो बीज डालता है जिससे जीव उत्पन्न होते हैं, वह भी उन्हीं का प्रतिरूप है। वह भी माया से नहीं बंधते, यह भी माया से नहीं बंधता। वो भी माया में लिप्त नहीं है, ये भी माया में लिप्त नहीं है, लेकिन ये जो माया है ये बांधती है। तो बांधने का क्या मतलब हुआ? जीव को नहीं बांधती है। यहां देखिएगा, जीव के चारों तरफ एक घेरा पैदा करती है, और उस घेरे में हम बन जाते हैं। जेल के अंदर कोई है, शिक्षकों के अंदर उस पार है, हम शिक्षक के इस पार हैं, तो उसके लिए हम दूर हैं, हमारे लिए वो दूर है। तो बीच में शिक्षा क्रिएट करती है माया, हमारे और जीव के बीच में। जीव को बांधने की शक्ति माया में नहीं है। परमेश्वर को भी माया बांध नहीं सकती, जीव को भी नहीं बांध सकती, लेकिन हमारे और जीव के बीच में एक शिक्षा, एक पर्दा तो खड़ा कर ही सकती है, वो करती है। वो पर्दे सत, रज और तम तीनों के होते हैं, तीनों से वो बांधती है हमको। किसी को सत से बांधती है, किसी को रस से बांधती है, किसी को तम से बांधती है, किसी तीनों से बांधती है। आगे कहीं कबीरवाणी में आप पाएंगे, जान पुरुष व मोर सिंगार, अनजाने का करूं शिकार, अनजाने का करूं आहार। जान पुरुष व मोर सिंगार, अनजाने का करूं आहार। माया दोनों को खाती है, ज्ञानी को भी खाती है, अज्ञानी को भी, दोनों को खाती है। एक को श्रृंगार बना के खाती है, अपना श्रृंगार बना के खाती है, और एक को अपना आहार बना के, दोनों को खाती है। ये इसको इसलिए कह दिया कि इससे यह रमैनी पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। जीव रूप एक अंतर्वासा, अंतर्ज्योत कीन प्रकाशा, यहां तक क्लियर हो गया। इच्छा रूप नारी अवतरी, ये जो इच्छा रूप नारी अवतरित हुई है, ये कौन सी है? ये माया है। और माया का एक नाम तामस भी है। तामस उसको इसलिए कहते हैं कि उसमें सत, रज, तम तीनों गुण हैं, इसलिए वो तामस है, तामस है। तो इच्छा रूप नारी अवतरी मतलब तामस अवतरित हुई। अब क्या हुआ आगे देखिए, बड़ी गंभीर बात है। तासु नाम गायत्री धरी, उसका नाम गायत्री रखा गया। किसने रखा? अगर आप यह मान के चलते हैं कि यह सृष्टि की शुरुआत बताई जा रही है, तो गलत है। अरे भाई, जीव है जो अंतर्ज्योत प्रकाशित किए हुए है, इच्छा रूप नारी अवतरित हुई, दो हो गए। तो तीसरा कौन है जो नाम रख धरेगा? तीसरा नाम धरने वाला कोई है ही नहीं। तो नाम किसने धरा? इस पर विचार कीजिए, नाम किसने धरा। तब आप यह जान पाएंगे कि यह तो लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है। तो बीच में कहीं जब विचार किए, सब विचार करने के क्रम में, बाखर बनाने के क्रम में, भुवन और खंड बनाने के क्रम में, जात पात बनाने के क्रम में, दर्शन बनाने के क्रम में, विद्या बनाने के क्रम में, और पाखंड बनाने के क्रम में ही
उसका भी एक नाम रखा। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश रखा गुणों के प्रतिनिधि, वैसे तीनों गुणों की स्वामिनी को तामस नाम दिया। लेकिन तामस नाम चूंकि गड़बड़ था तो गायत्री नाम दिया। एक और कारण है, अभी कहा गया इच्छा नारी। वेद मंत्रों में गायत्री मंत्र है। कहा जाता है कि सबसे पहले गायत्री मंत्र हुआ। ठीक है, गायत्री मंत्र सबसे पहले हुआ। वेद के मंत्रों में इच्छा जताई जाती है। वेद त्रिगुणात्मक है, ये गीता कहती है। वेद सत रज और तम से परे नहीं है, त्रिगुणात्मक है। तो वेद के मंत्र भी इन्हीं तीनों में से किसी एक का वहन करते हैं। सत गुण का वहन करते होंगे, रजस का वहन करते होंगे। अच्छे हैं, लेकिन हैं तो तामस के ही। तो वेद मंत्रों में सबसे प्रमुख मंत्र गायत्री है। इसलिए इच्छाओं को, इच्छा रूप नारी को, इच्छा जो व्यक्त की गई उसका नाम गायत्री रख दिया गया। आज यहां तक, आगे फिर इस पर प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।